जब बारिश होती है तो बिलों में छिपे कीड़े बाहर आते हैं। यही अब पाकिस्तान में हो रहा है। वहां भारत की बम वर्षा के बाद सारे कीड़े बिल से बाहर आ रहे हैं और दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को बेनकाब कर रहे हैं। लाहौर में आतंकियों की टेरर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के खूंखार आतंकी और पाकिस्तान के नेता एक ही मंच पर दिखाई दिए। लाहौर में हुई इस टेरर कॉन्फ्रेंस में हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने आतंकियों को भारत के खिलाफ जिहाद के लिए उकसाया। तलहा सईद ने अपने आतंकी पिता की तरह सिंधु जल समझौते पर भारत का गला घोंटने की धमकी दे दी। बड़ी बात तो यह है कि आतंकियों के इस टेरर कॉन्फ्रेंस में हाफिज सईद के साथ पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर की तस्वीरें भी लगाई गई थी। देखिए रिपोर्ट। लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है, उस कांटे को निकाल के रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के 23 दिन बाद बिल से निकले आतंकी। पाकिस्तान में आतंकियों ने निकाली रैली। आतंकी की सुरक्षा में मुस्तैद रही मुनीर की फौज। पाकिस्तान में सरेराह सेना आतंकी गठजोड़ की नुमाइश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी आतंकियों को उनके सिर पर मौत मंडराती नजर आ रही थी। इसलिए 22 अप्रैल को 22 मिनट में जैश और लश्कर के 9 आतंकी अड्डों की तबाही के बाद पाकिस्तान में बचे खुचे आतंकी बिल में दुबक गए थे। ये सभी आतंकी कल उस वक्त अपने बिल से बाहर आए जब पाकिस्तानी आर्मी ने सभी को भरोसा दिया कि अब उन्हें कोई खतरा नहीं है। कल पाकिस्तान में यौम तकबीर के मौके पर पाक सेना के सुरक्षा घेरे के बीच आतंकियों ने एक रैली की। इस रैली में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी आमिर हमजा, मुजम्मिल हाजमी और सैफुल्लाह कसूरी मंच पर नजर आए, जबकि जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का ऑडियो जारी किया गया। लश्कर की इस रैली में आतंकियों ने यौम तकबीर का जिक्र न के बराबर किया, लेकिन भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की मार का हाल एक दर्द तफसील से बयां किया। आतंकियों के भाषणों में बेमुरव्वत मार और शर्मनाक हार स्वीकार करने की बेबसी साफ नजर आ रही थी। इसलिए मसूद अजहर समेत हर आतंकी ने भारत को गीदड़ भभकी दी। मसूद अजहर के नाम से जो ऑडियो जारी किया गया है, उसमें वो बहावलपुर में सुभान अल्लाह मस्जिद के तबाह होने की बात कबूल कर रहा है और ये भी मान रहा है कि उस हमले में एक नहीं कई आतंकियों की जानें गई थी। इसी हमले में मसूद अजहर के परिवार के 14 सदस्य भी मारे गए थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। इसी बौखलाहट में मसूद अजहर भारत से बदले की गीदड़ भभकी दे रहा है। 7 मई 2025 की रात बहावलपुर पर उतर आया। वही जुल्म, वही सफाकियत, वही बर्बरियत और वही दरिंदगी। यौम तकबीर के मौके पर पाकिस्तान में आयोजित हुई रैली में ग्लोबल टेररिस्ट और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का को-फाउंडर आमिर हमजा भी शामिल हुआ। ये वही आमिर हमजा है जो हाफिज सईद का करीबी है, जिसे कुछ दिन पहले ही अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर अधमरा कर दिया था। आमिर हमजा ने पाकिस्तानी अवाम को सपने दिखाए कि एक दिन जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा और पंजाब खालिस्तान बनेगा। कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान, जम्मू बनेगा, पाकिस्तान, हमारे सिख देशों का मशरकी पंजाब बनेगा, इस रैली में लश्कर-ए-तैयबा का एक और ग्लोबल आतंकी मौजूद था, जिसका नाम है मुजम्मिल हाजमी। अपने लंबे भाषण में ऑपरेशन सिंदूर की मार से मिले जख्मों को गिनते गिनते उसका गला सूख गया। अंत में आतंकी मुजम्मिल ने भी भारत को गीदड़ भभकी दी। हमें अपनी गोली से डराते हो मोदी, हम तुझे वाज़े पैगाम देते हैं, हमारे तो बच्चे तेरे मिसाइलों से नहीं डरे, हम तेरी गोली से कहां डरेंगे। वहीं पाकिस्तान के पंजाब राज्य के कैसूर इलाके में लश्कर-ए-तैयबा की रैली में इसका उप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी भी शामिल हुआ। ये वही सैफुल्लाह है जो पहलगाम हमले के बाद इतना खौफ में था कि इसने वीडियो जारी कर हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। कल सैफुल्लाह ने अपने अवाम के बीच खड़े होकर झूठी शेखी बघारी। आज हम ऐलान करते हैं 10 मई को हमने तुम्हारे हिंदुत्व के नजरिए को, तुम्हारे
तशद्दुद नजरिए को अल्लाह के फजलो करम से 10 मई की सुबह को हमने खलीजे बंगाल में डुबो दिया। सैफुल्लाह को अभी भी ये डर है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और किसी भी दिन भारत से लॉन्च हुई मौत की मिसाइल उसके सिर पर धमाका कर सकती है। चित्रकूट में सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने जगतगुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जगतगुरु रामभद्राचार्य से गुरु दीक्षा ली है, जिसके बाद रामभद्राचार्य ने उनसे दक्षिणा में पीओके की मांग कर ली है। रामभद्राचार्य ने कहा सेना अध्यक्ष ने उन्हें पीओके को लेकर कहा है कि जरूर मिलेगा। देखिए खास रिपोर्ट।